जय माता दी दोस्तों, पूजा शक्ति में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। माता के दरबार में जय माता दी ज़रूर बोलें। इस बार सूर्य ग्रहण के बाद ही जो है माता रानी हम सभी के घरों में जो है दस्तक देंगी। इस बार छठ तिथि क्षय होने से 8 दिन की रहेगी गुप्त नवरात्रि। क्या सूर्य ग्रहण का असर जो है इस बार नवरात्रि पर पड़ेगा? जो नवरात्रि हम सभी को बहुत दिल से इंतज़ार रहता है जिस नवरात्रि का, और हम चाहते हैं कि माता रानी ज़रूर हमारे घर में आए। तो गुप्त नवरात्रि में आप सभी प्रकार की विद्याओं का ज्ञान जो है प्राप्त कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ से अपने घर में धन धान्य की वृद्धि कर सकते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना, तथा जैसा समय अभी चल रहा है, जिस प्रकार के दुख और क्षय अभी हमारे जीवन में चल रहे हैं, उन सभी से छुटकारा जो है माता रानी आप सभी को बहुत आसानी से दिलवा देंगी। 22 जून से गुप्त नवरात्रि जो है शुरू होगी। 21 जून को बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण लग रहा है। क्या इसका असर जो है देखने को मिलेगा, या जिन राशियों के बारे में हमने पहले बात की थी कि 6 राशियों पर इसका असर देखने को मिलेगा। अगर आपने हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पूजा शक्ति 888 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर जो है हम इस प्रकार की जानकारी आपको देते रहते हैं। इस बार गुप्त नवरात्रि वृद्धि योग के साथ शुरू हो रही है। अगर देखें तो हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार ग्रह नक्षत्रों के संयोग से जो साधना करने वाले जितने भी गृहस्थ साधक हैं, आप इस बात पे गौर करिए, क्योंकि गृहस्थी में जो साधनाएं रहती हैं वो अलग रहती हैं और दूसरी साधनाएं जो हैं अलग रहती हैं। तो इस बार गृहस्थ साधकों के लिए काफी सिद्ध योग इस बार लेकर आ रही है माता रानी। साथ ही साथ ये जो अवसर है साधकों के लिए खास भी होने वाला है। गुप्त नवरात्रि 22 जून से शुरू होकर 29 जून को समाप्त होगा। पारण जो है 30 जून से ही होगा। अगर हम देखें हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में विशेष तौर पर शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम करके तथा व्रत करके, साधना करके इस दौरान माता रानी से जो है अपने जीवन के लिए सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। अगर हमें क्या नहीं करना है, तो सबसे पहली बात हमें जो है इन 9 दिनों में काले भूरे नीले कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। 9 दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो साधकों को जो है नमक और अनाज का सेवन नहीं करना है, दिन में सोना नहीं है, साथ ही साथ किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने हैं। जितने भी माता रानी के भक्त हैं उन्हें सभी समय पर जो है सिर्फ और सिर्फ माता रानी को ही याद करना है। समय जो रहेगा आरती का, तो दोनों समय हमें माता रानी के सामने आरती करनी है, और आरती के समय पर हमें देसी कपूर का प्रयोग ज़रूर करना है। देसी कपूर और लौंग माता रानी को बहुत प्रिय है। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है जैसे व्रत नहीं कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं या आप बीमारी में हैं, तो कैसे आप माता रानी को प्रसन्न करेंगे? तो गुप्त नवरात्रों के समय पर केवल दुर्गा चालीसा का पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी आपको विशेष लाभकारी रहता है। केवल नवाण मंत्र की साधना या उसका जप करके आप जो है सिद्ध कर सकते हैं और अपने जीवन में अनेकों अनेक जो है प्रसिद्धियां, समृद्धियां लेकर अपने जीवन में आ सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में 9 दिन तक उपवास रखने का विधान बताया गया है। इस नवरात्रि में माता की आराधना रात के समय की जाती है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि हैं और संध्या का जो समय रहेगा इस समय पर माता रानी आप सभी के घरों पर आएंगी। इन 9 दिनों के लिए कलश स्थापना की जा सकती है। अगर आप कलश स्थापना नहीं भी करते हैं तो केवल दोनों समय में मंत्र जाप, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके जीवन में काफी लाभकारी होगा। अगर हम बात करें कि भक्त अगर दर्शन चाहते हैं या चाहते हैं कि माता रानी आपको बहुत ज़्यादा जो है आशीर्वाद प्राप्त करे, या आपको बहुत ज़्यादा जो है जीवन में सदैव अपना जो आशीर्वाद है आपके साथ बना कर रखा है और समय समय पर आपके साथ खड़ी रहे, तो इस समय पर आपको क्या करना है? माता रानी के इन 9 दिनों में आपको दिल से उनकी सेवा आराधना करनी है। कपूर की आरती ज़रूर करें। जो भी आपसे बन सकता है प्रसाद में फल या मीठा कुछ भी, जैसे आप हलवे का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, माता रानी को बहुत प्रिय है हलवे पूरी का भोग। तो आप इन सभी चीज़ों को जो है घर पर अपने हाथों से साफ सफाई से बनाकर भोग ज़रूर लगाएं, जिससे माता रानी जो है आप पर प्रसन्न होता। और सबसे बड़ी बात, जो आपने पिछले कर्म किए हैं या फिर आपने अगर अपने जीवन में कोई ऐसी चीज़ें की हैं या पाप किए हैं, तो उससे भी जो है आपको छुटकारा मिले। क्षमा याचना ज़रूर मांगे। और माघ के आषाढ़ महीने में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का पूजन करना, साधना करना बहुत लाभकारी होता है। गुप्त नवरात्रि में रात्रिकालीन साधना होती है। देवी शास्त्रों की अगर मानी जाए तो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं के पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ आप जो नवरात्रि में साधना, पूजा पाठ का जो नियम होता है, वैसा ही पूजा पाठ का नियम इन नवरात्रों में भी रहता है। कलश स्थापना या आखिरी दिन में विसर्जन के बाद पारण होता है।
अगर इस समय पर नवरात्रि में आप शक्तियों पर ख़ास तौर पर 10 महाविद्याओं को प्राप्त करना चाहते हैं या आप अष्टलक्ष्मी साधना करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकती है। अब सबसे बड़ा जो प्रश्न मुझसे पूछा गया था, क्या सूर्य ग्रहण के बाद हम जो है नवरात्र में पूजा आराधना करें, क्या इसका हमें विशेष लाभ मिलेगा? तो बिल्कुल, जितनी भी नकारात्मकता आपके घर में है, आपके आसपास है, आपके ग्रहों में है, क्योंकि नव दुर्गा की आराधना से आपके नवग्रह, आपने नवाण मंत्र सुना होगा, जो व्यक्ति 9 दिनों में नवाण मंत्र को साधता है या उसकी पूजा आराधना करता है तो उसके सभी 9 ग्रह जो होते हैं शांत होते हैं तथा उसे सभी प्रकार की जो है शुद्धता देने लगते हैं और उसके जीवन में उसे लाभ देने पर लगते हैं। गुप्त नवरात्रों से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। उस कथा के अनुसार अगर देखा जाए तो ऋषि शंगी अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे। इसी दौरान भीड़ से एक स्त्री ने जो खड़े होकर हाथ जोड़कर ऋषि के सामने और अपनी समस्या बताने लगी। स्त्री ने कहा कि उनके पति जो है दुर्व्यसनों से घिरे हैं, इसीलिए यह जो है किसी प्रकार का व्रत, धार्मिक अनुष्ठान या किसी प्रकार का यज्ञ व्रत नहीं करते हैं। साथ ही साथ स्त्री ने बड़े दुखी मन के साथ कहा कि माँ दुर्गा की शरण में वो जाना चाहती है, लेकिन पति के पापाचार के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। यह सुनकर ऋषि ने बताया कि शारदीय और चैत्र नवरात्र में जो हर कोई माँ दुर्गा की पूजा करता है, इससे सब परिचित है, लेकिन इसके अलावा भी जो है 2 नवरात्र आते हैं। ऋषि ने आगे बताया कि ये जो 2 नवरात्र होते हैं, इन्हें गुप्त नवरात्र के रूप में 9 देवियों की 10 विद्याओं की जो है उपासना की जाती है। ऋषि ने स्त्री से कहा कि इसे करने से सभी प्रकार के दुख दूर होंगे और जीवन में खुशियां आएंगी। ऐसा सुनकर स्त्री ने गुप्त नवरात्र में जो है गुप्त रूप से ऋषि के अनुसार माँ दुर्गा की कठोर साधना आराधना की, जिससे माँ दुर्गा उसकी श्रद्धा और भक्ति से इतनी प्रसन्न हुई कि इसका असर जो है उसके कुमार्ग पर चलने वाले पति पर भी देखा गया तथा वह सुमार्ग पर आगे बढ़ता हुआ अपने जीवन में गृहस्थी में खुशियां लेकर आने लगा। साथ ही साथ स्त्री का घर खुशियों से भर गया, धन धान से भर गया और उसके जीवन में उसे सभी प्रकार के सुख साधनों की जो है प्राप्ति हुई। इसीलिए इसे जो है गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। आप सभी ध्यान रखें कि अगर आप इन 9 दिनों में व्रत करते हैं, इस बार के जो व्रत हैं वो 8 दिन के रहेंगे, तो आप जो है 29 तारीख तक अगर व्रत करते हैं तो आप जो है बिल्कुल भी इसकी चर्चा बाहर नहीं करेंगे। केवल घर के सदस्यों को इस बात की चर्चा होनी चाहिए। एक समय का जो है आप फलाहार ले सकते हैं, जैसे हम नवरात्र के समय पर करते हैं। माँ भगवती की ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप सेवा करें, अखंड दीपक जला सकते हैं, आप जो है घट स्थापना भी कर सकते हैं। परंतु अगर समय या साधन की कमी है, समय तो अभी बहुत है, परंतु अगर साधनों की कमी है, आपके पास पूर्ण रूप से साधन उपलब्ध नहीं है, तो केवल व्रत करें, घट स्थापना ना करें और आप जो अखंड दीपक या ज्योति जलाते हैं उसे ज़रूर जलाएं। जो भी मंत्र हो, या तो माँ भगवती का कोई भी बीज मंत्र ले सकते हैं, 10 महाविद्याओं में से किसी भी माता रानी का आप जो है बीज मंत्र ले सकते हैं। अगर आपको कोई बीज मंत्र नहीं पता है तो केवल दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो कि हर घर में होती है पुस्तक, उसी से जो है आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अगर आपके घर में इस समय पर दुर्गा सप्तशती का जो महाग्रंथ है वो भी नहीं है, तो केवल आप जो है नवाण मंत्र का भी जाप करके अपने जीवन में जो है समृद्धि को लेकर आ सकते हैं। नवाण मंत्र की जो साधना रहेगी रुद्राक्ष माला से की जाएगी। पूर्वामुखी होकर आपको जो है लाल आसन, जो ऊन का लाल आसन होता है, उस पर बैठकर आपको पूजा आराधना करनी है। माता रानी के जितने भी भक्त रहेंगे उनके लिए विशेष तौर पर 2 कपूर पर 2 लौंग जलाकर आरती करना विशेष लाभकारी रहेगा, जिससे घर की सभी प्रकार की नकारात्मकता जो है दूर चली जाएगी, साथ ही साथ जीवन में खुशहाली आने लगेगी। सुहागन स्त्रियों से मैं विशेष तौर पर कहूँगी, पूर्ण रूप से श्रृंगारित होकर जो है आप अपने जीवन में रहें। इन 9 दिनों में विशेष तौर पर आपको जो है, क्योंकि हर स्त्री में माँ भगवती का अंश देखा जाता है, अगर आप इस समय पर अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर बना के रखते हैं तो अपने आप ही आपके सौंदर्य की वृद्धि होती है, आपके तेज की वृद्धि होती है और आपके जीवन में जो है आपको और ज़्यादा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज अपनी वाणी को यही विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। माता रानी के जो दिन अब आने वाले हैं उन सभी का भरपूर लाभ लें तथा माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय माता दी दोस्तों।